Hello everyone, we are studying here class 12th macroeconomics chapter 2 basics concepts of macroeconomics. Today we'll start our new topic that is consumption goods and capital goods. Let's begin. हमने ऑलरेडी फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में पढ़ लिया है. अब फाइनल गुड्स के ही दो टाइप होते हैं, कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स. क्लियर? तो फाइनल गुड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स. ये याद रखना है, ठीक है. फाइनल गुड्स के ही दो टाइप होते हैं, कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स. कंजप्शन गुड्स क्या होते हैं? कंजप्शन गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली. कंजप्शन जहाँ आ गया, आपको समझ आना, आप कंज्यूम कर रहे हैं चीज़ें, आपके वांट सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो वो हमारे कंजप्शन गुड्स हैं. क्लियर? फॉर एग्जांपल ब्रेड, बटर्स, शर्ट्स, पेन्स, टेलीविजन, फर्नीचर एट्सेट्रा. ठीक है, ये हमारे ब्रेड बटर हमारे भूख को सेटिस्फाई करते हैं, ये हमारे ज़रूरतों को सेटिस्फाई करते हैं. क्लियर? कंजप्शन गुड्स कैन बी फर्दर, कंजप्शन गुड उसके बाद भी डिवाइड हो रही हैं. उसके बाद भी ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज जो होती हैं हमारे, आगे हम पढ़ रहे हैं उन्हें. ड्यूरेबल गुड्स means it refers to those goods which can be used again and again over a considerable period of time. जो गुड्स बार बार यूज़ किए जाते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, उसे हम ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं, जैसे टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर. ठीक है. सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स जो कैन बी यूज फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम एज टर्म्ड एज, जो कम टाइम के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम सेमी ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं. दीज गुड्स हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ अराउंड 1 ईयर. मतलब सिर्फ 1 ईयर के लिए जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे क्लोथ्स, क्रॉकरी, शूज़ एट्सेट्रा. ठीक है. नॉन ड्यूरेबल गुड्स विच आर यूज अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन आर नोन एज नॉन ड्यूरेबल. भाई एक ही बार आप कंज्यूम कर सकते हो उन गुड्स को. ठीक है. दीज गुड्स कैन नॉट बी यूज मोर देन वंस, दे लूज देयर आइडेंटिटी इन सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन. भाई एक ही बार आप यूज़ कर सकते हो. जैसे मिल्क है, भाई एक गिलास पियोगे ख़त्म ना. ब्रेड है, फूड ग्रेन है, पेपर है, एक ही बार कंज्यूम करोगे आप उसे, वो नॉन ड्यूरेबल है. ठीक है. ओके, नेक्स्ट है हमारा सर्विसेज. सर्विसेज रेफर्स टू नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट. जो सर्विसेज होती हैं वो हमारी नॉन मटेरियल गुड्स होती हैं जो डायरेक्ट सेटिस्फाई करती हैं ह्यूमन वांट्स को. जैसे दे आर इनटेंजिबल एक्टिविटी, आप उन्हें देख नहीं सकते हो. दे कैन नीदर बी सीन नॉट टच, आप उन्हें देख नहीं सकते, आप उन्हें टच नहीं कर सकते. सर्विसेज ऑफ टीचर, डॉक्टर, बैंक्स. टीचर्स अपनी सर्विसेज कर रहे हैं, डॉक्टर अपनी सर्विसेज कर रहे हैं, बैंक आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है. तो ये वो चीज़ें हैं जो नॉन मटेरियल गुड्स होती हैं. क्लियर? ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज. भाई वो गुड्स जो दूसरे गुड्स को प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, कैपिटल गुड्स हैं. फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी में मशीन है, बहुत सारी चीज़ें बनाएगी, तो वो हेल्प कर रही है दूसरी चीज़ें बनाने के लिए, इक्विपमेंट्स हैं एट्सेट्रा. क्लियर? सम पॉइंट्स अबाउट कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स के बारे में कुछ पॉइंट्स गिवन है, वो देख लेते हैं. दे आर यूज इन फ्यूचर फॉर प्रोडक्टिव पर्पस एंड हैव एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम टू सेवरल ईयर्स. भाई इन्हें हम फ्यूचर में यूज़ करते हैं प्रोडक्टिव पर्पस के लिए, और एक्सपेक्टेड जिसकी लाइफ टाइम होती है वो ज़्यादा, बहुत सालों के लिए होती है कैपिटल गुड्स की. अब मशीन एक बार खरीद ली, अब ये थोड़ी हर साल खरीदेंगे, तो एक बार खरीद ली तो बस. ठीक है. दे डोंट लूज देयर आइडेंटिटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं. डोंट गेट मर्ज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, वो मर्ज नहीं होते प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर. दे नीड रिपेयर्स और रिप्लेसमेंट ओवर टाइम. उन्हें हाँ कुछ टाइम बाद रिपेयर की या रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है एज ए डिप्रिशिएटेड ओवर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि धीरे धीरे उनको भी ज़रूरत होती है हर चीज़ की. They have derived demand as the demand is derived from the demand for other goods which they help to produce. अच्छा, अब मान लो लक्स बना रही है, कोई मशीन है, वो लक्स की शेप दे रही है या फिर उसमें हेल्प कर रही है साबुन बनाने में. अगर लक्स की डिमांड ज़्यादा होगी तो इन कैपिटल गुड्स की डिमांड भी ज़्यादा होगी. जो वो प्रोडक्शन कर रही हैं जिस चीज़ का, अगर उसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो इनकी भी डिमांड ज़्यादा होगी. क्लियर है? तो उनको हम बोलते हैं डिराइव डिमांड. दूसरे की डिमांड के ऊपर जब डिपेंडेंट रहा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड डिराइव डिमांड. ठीक है. बॉक्स में देख लेते हैं क्या बोला गया है. ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स. जो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होते. इट मस्ट बी नोटेड दैट ऑल गुड्स यूज बाय प्रोड्यूसर नोन एज प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स. जो भी गुड प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है उसे हम प्रोड्यूसर गुड्स बोलते हैं, लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते. प्रोड्यूसर गुड्स इंक्लूड 2 टाइप ऑफ गुड. प्रोड्यूसर गुड्स में 2 टाइप के गुड्स आते हैं, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स. सिंगल यूज़ क्या होते हैं? इट includes raw material like coal,
wood etc. they are not capital goods as they cannot be repeated use in the production process. सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स मतलब एक ही बार आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है. कैपिटल गुड्स फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, प्लांट एंड मशीनरी विच कैन बी रिपीटेडली यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो आप बार बार यूज़ कर सकते हो. क्लियर. सो इट कैन बी सेड दैट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स. ये कहा जा सकता है कि सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स. सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं हो सकते. क्लियर. ओके, हाउ टू क्लासीफाई गुड्स. गुड्स को आप कैसे क्लासीफाई करोगे? कंजप्शन गुड्स है, कैपिटल गुड्स है. देयर इज नो क्लियर कट लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. भाई आप ये क्लियर तो नहीं पता कि कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स में क्या है, क्लासीफाई कैसे करेंगे. द सेम गुड कैन बी कंज्यूम गुड. सेम गुड कंजप्शन गुड भी हो सकता है, ऑल्सो कैपिटल गुड भी हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन द अल्टीमेट यूज ऑफ, उसके यूज़ पर डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल, मशीन परचेज बाय हाउस होल्ड इज कंजप्शन गुड. भाई हाउस होल्ड एक मशीन खरीद रहा है, उसके लिए वो कंजप्शन गुड है. लेकिन इफ़ इट इज़ परचेज, अगर उसे फर्म खरीद रही है बिजनेस के लिए, तो वो कैपिटल गुड है. क्लियर हो गई बात. हाउएवर द मशीनरी इज बॉट बाय द फर्म, अगर मशीनरी फर्म खरीदी है फॉर रीसेल, तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड भी हो गया. तो बहुत ध्यान से देखना है आपको, चीज़ें बहुत ध्यान से समझनी है कि कौन सा गुड क्या है. ओके, अब इनमें डिफरेंस कर लेते हैं. कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड. भाई कंजप्शन गुड्स ही क्या सेटिस्फाई करती है ह्यूमन वांट्स को. कैपिटल गुड क्या है? ये भी ह्यूमन वांट्स को इनडायरेक्टली करती है. इनकी जो डिमांड होती है वो डायरेक्ट डिमांड होती है, इनकी डायरेक्ट डिमांड होती है. दे डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी. ये प्रमोट नहीं करते प्रोडक्शन को, ये प्रमोट करते हैं. मोस्ट ऑफ कंजप्शन गुड्स हैव लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ. मतलब जो कंजप्शन गुड है वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती हैं, एक्सपायरी डेट ऑलरेडी लिखी होती है उन पर. कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो मोर देन 1 ईयर के लिए होते हैं. क्लियर. अगर अब ऐसे आ जाए कि कंजप्शन गुड्स, कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, तीनों में डिफरेंस बताओ, तो बहुत सिंपल है. कंजप्शन गुड हाउस होल्ड परचेज करता है, ठीक है. जैसे कार हो गया, हम लेते हैं प्रोडक्ट के हिसाब से आगे. मान लो कार है. कार क्या है? इफ़ परचेज बाय हाउस होल्ड, ये हाउस होल्ड परचेज करेगा तो कंजप्शन है उसके लिए. अगर इफ़ परचेज बाय टैक्सी ड्राइवर, तो उसके लिए टैक्सी है तो वो कैपिटल लगा रहा है अपनी. या फॉर्म यूज़ करेगी अपने बिजनेस के लिए, तो उसके लिए कैपिटल गुड है वो. इंटरमीडिएट, इफ़ परचेज बाय कार डीलर फॉर रीसेल, ठीक है, तो वो कार क्या हुआ? कार किसी भी तरह आपको ऑप्शन में आ गई तो आपको बताना है कौन सा गुड है वो, ठीक है. अब क्लोथ है. इफ़ परचेज बाय हाउस होल्ड परचेज करेगा तो कंजप्शन गुड है. क्लोथ ट्रेडर परचेज करेगा भाई बेचने वेचने के लिए, कैपिटल गुड है. इफ़ परचेज बाय टेलर फॉर मेकिंग ड्रेसेस, इंटरमीडिएट गुड्स है. शुगर इफ़ यूज बाय हाउस होल्ड तो कंजप्शन गुड है. इफ लाइंग अनसोल्ड विद ट्रेडर एट द एंड ऑफ ईयर, अनसोल्ड पड़ी है ट्रेडर के पास तो कैपिटल गुड है. इफ यूज स्वीट शॉप फॉर मेकिंग स्वीट्स तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है. अब सर्विसेज की बात कर लो, डॉक्टर और लॉयर की, हाउस होल्ड के लिए यूज़ हो रही है तो कंजप्शन गुड है. एंटरप्राइज के लिए यूज़ हो रही है तो इंटरमीडिएट गुड है. क्लियर. ओके, चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है. आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू.